जय श्री राम भाइयों। मैं मोहम्मद से डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, ईश्वर लीला करता है अथवा क्रिया करता है, ये प्रश्न है। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कुटिया पर छोड़ करके सीता जी की रखवाली के लिए मृगा का पीछा करते करते चले गए, और जब बाण मारा मारीच को, तो मारीच ने हा लक्ष्मण ऐसा कहा रामचंद्र जी की आवाज में, और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। सीता जी ने कुछ कटु वचन कहे लक्ष्मण जी को, राम जी के पास विवश होकर के जाना पड़ा। रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हें मैंने सीता जी की रक्षा के लिए तैनात किया था, फिर क्यों आ गया? लक्ष्मण जी ने कहा, कुछ ऐसे वचन कहे सीता जी ने, माता ने, मुझे आना पड़ा। देखिए, ईश्वर जो होता है वो लीला करता है, और मनुष्य जो होता है वो क्रिया करता है। ये भेद है दोनों में, लीला में और क्रिया में, ये बहुत बड़ा भेद है। परमात्मा निष्क्रिय है, माया के कारण उसमें क्रिया का आरोप आपको लगता है। ईश्वर में क्रिया नहीं होती, क्रिया मनुष्य में होती है। माया से प्रेरित होकर के मनुष्य को ईश्वर की लीला क्रिया लगती है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में भासती है। अच्छा, लोग गाड़ी से जाते हैं कि नहीं बैठ कर के? नहीं। मान लो अहमदाबाद गए, तब कहते हैं अहमदाबाद आया। क्रिया अहमदाबाद की नहीं, परंतु गाड़ी की है। अहमदाबाद तो वही था, आया कुछ नहीं। ऐसे ही ईश्वर व्यापक है, निराकार रूप में सर्वशक्तिमान रहने वाला है। ईश्वर यदि किसी ठिकाने आवे जावे तो फिर व्यापक नहीं हो सकता। व्यापक उसको कहते हैं जिसका किसी ठिकाने अभाव नहीं, हर जगह व्याप्त है। ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है। ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं होती है। लोटे में से जल निकाल लो तो उस अवकाश को नहीं निकाल सकते, केवल जल को निकाल सकते, क्योंकि ईश्वर जो है वो निष्क्रिय है। आत्मनो विक्रिया नास्ति। निष्क्रिय ईश्वर में माया से क्रिया भासती है, ऐसा लगता है हमको। अच्छा, आकाश में बादल दौड़ते हैं कि नहीं? और ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। तो ईश्वर में क्रिया भासती है, लेकिन क्रिया होती नहीं, क्योंकि जो निष्क्रिय है वो क्रिया नहीं कर सकता।
और मनुष्य क्रियाशील है, वो क्रिया करता है। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर क्रियाशील नहीं है, ईश्वर व्यापक है, सर्वव्यापक है। हाँ, ईश्वर लीला करता है, क्रिया नहीं करता। देखिए, उपाधि को लेकर के क्रिया भासती है। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती तो वो ईश्वर के आधार से करती है। क्रिया और सत्ता, क्रिया माया की है और सत्ता ईश्वर की है। इन दोनों से जगत उत्पन्न होता है। अच्छा, वैष्णव ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की क्रिया नहीं है, ये बात सच है, परंतु ईश्वर लीला करते हैं, ये बात भी सच है। ईश्वर क्रिया नहीं करता, लीला करता है। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है, संहार लीला है, ये क्रिया नहीं है। क्रिया और लीला, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो भी थोड़े बहुत स्वार्थ के लिए किया जाए, अहंकार बस किया जाए, वो सब क्रिया है। और निस्वार्थ भाव से किया जाए, परहित में किया जाए, अपना कोई स्वार्थ न हो, अहंकार न हो, ये सब लीला है। तो परमात्मा का, प्रभु का तो कोई स्वार्थ है नहीं, वो तो निस्वार्थ करता ही सब और निष्क्रिय है, क्रिया हो नहीं सकती। तो ये लीला है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्रिया और लीला में कितना अंतर है। भगवान राम ने जो की, प्रभु श्री राम ने की, वो सिर्फ और सिर्फ लीला थी। और जो मनुष्य जितना जीवन में जो कुछ भी करता है, वो सब लीला है, उसको लीला कहते हैं। तो क्रिया और लीला, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और कहावत भी कह देते हैं, बड़े करें सो लीला, छोटे करें सो क्रिया। तो भाई, ईश्वर तो बड़ा है, मनुष्य तो छोटा है, उसका बेटा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर भी अविनाशी है, नाश नहीं होता कभी भी, लेकिन ईश्वर के लिए कहा नहीं है यहाँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव के लिए कहा है। और जब माया से परे होता है तो जीव ही ब्रह्म न परा, ये जीव ही ब्रह्म है। तो ईश्वर लीला करता है, क्रिया नहीं करता। मनुष्य लीला नहीं करता, क्रिया करता है। जय श्री राम। आपकी सब खुश रहे, मस्त रहे।